अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसीक्यूज़ प्लेटफॉर्म। जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक कवर किया था सेल टैक्स एक्ट 1990 की डेफिनेशन के हिसाब से, वो था कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। अब जो प्रोग्रामिंग या जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है एफपीआर में कंप्यूटर सिस्टम के लिए, वो क्या होता है वो आज हम पढ़ेंगे क्रेस्ट। तो इसलिए अगर किसी बंदे ने कंप्यूटर सिस्टम नहीं पढ़ा तो आपको यहाँ सामने अभी स्क्रीन पे एक लिंक नज़र आ रहा होगा जिसको आप क्लिक करके आप कंप्यूटर सिस्टम पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको क्रेस्ट भी आराम से समझ आ जाएगा। तो क्रेस्ट क्या है, आए बढ़ते हैं, क्रेस्ट को समझते हैं। व्हाट इज़ क्रेस्ट? CRISP means the computerized program for analyzing and cross-matching of cell text return। देखें, जो आप खुद एनालाइज करते हैं और आप इंक्लूड करते हैं प्रोफार्मा एफपीआर के ड्यूरिंग फाइल रिटर्निंग, तो आप उसमें इंक्लूड करते जाते हैं कि भाई मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी फलां ये है वो है। तो उसमें जो कंप्यूटराइज जो सिस्टम उधर इस्तेमाल किया गया है उसको हम क्रिस्प कहते हैं। अब इस क्रिस्प का जो एमसीक्यूज बनते हैं वो दो तरीके से बन सकते हैं। पहली बात तो आपको मतलब समझ आ गया होगा यकीनन कि एक कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम है एनालाइजिंग के लिए, देखने के लिए पूरा उसकी डिटेल करके, तो आप उसको एनालाइज करके क्रॉस मैचिंग करते हैं आप सेल टेक्स्ट रिटर्न की, जो कि वो कौन करता है, एफईआर करता है, आल्सो रेफर टू एज अ। अब इसको स्टैंड फॉर क्या होता है, क्रिस्प कंप्यूटराइज्ड रिस्क बेस्ड एवेल्यूएशन ऑफ सेल टेक्स्ट। अब देखें, बाज़ मर्तबा तो सिर्फ और सिर्फ स्टैंड फॉर या इसका जो क्या कहते हैं एक्रोनियम आ जाता है, ठीक है, कि क्रिस्ट स्टैंड्स फॉर, तो नीचे 3-4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आपने उसमें से जो राइट ऑप्शन होता है उसको मार्क करना होता है। इसी तरीके से दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो भी हम आपसे खुद पूछेंगे। पहले अगर आप ये डेफिनेशन याद कर लेते हैं, क्योंकि इसमें याद करने की कोई बात है नहीं, समझने की बात है। मीन्स द कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम फॉर एनालाइजिंग एंड क्रॉस मैचिंग ऑफ सेल टेक्स्ट रिटर्न। सेल टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो सेल टेक्स्ट रिटर्न का होगा, ठीक। यू कैन से दैट इट इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम ऑफ एफपीआर। ये एफपीआर का एक कंप्यूटर सिस्टम है, और इट इज़ द प्रोग्रामिंग और द सॉफ्टवेयर of FPR through which one submits its return and check all the texts accordingly। याद रहे आपको कि पहले एक मैनुअल तरीका होता था जिसके थ्रू टेक्स्ट फाइल रिटर्न किया जाता था, लेकिन अब कंप्यूटराइज सिस्टम आ गया है और जिसको क्रेस्ट नाम दिया गया है। तो ये एक प्रोग्रामिंग है या सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है किसकी, एफपीआर की, जो कि इन्होंने फाइल रिटर्निंग के लिए बनाई हुई है। तो अब सारे बंदे जो टैक्स पेयर होते हैं वो रिटर्न फाइल किसके थ्रू करते हैं, क्रेस्ट कंप्यूटराइज सिस्टम, जो कि कंप्यूटर के बेस पे होती है। अब बढ़ते हैं, हमने जो क्वेश्चन बनाए हैं इसके हिसाब से देखें। क्रिस्ट स्टैंड्स फॉर क्या है, जो मैंने आपको बताया था। अब देखें, कन्फ्यूजन के लिए वो क्या देगा, कंप्यूटराइज रीजनिंग बेस्ड एवेल्यूएशन ऑफ सेल टेक्स्ट, जहाँ पर इसने क्या जस्ट चेंज किया है, कंप्यूटराइज रीजनिंग बेस्ड, ठीक। अब कॉमन रिस्क बेस्ड एवोल्यूशन ऑफ सेल टेक्स्ट, अब इधर एवोल्यूशन दिया है, यहाँ ये चीज़ें आपने चेक करनी हुई। आपने जल्दबाजी में कंप्यूटराइज रिस्क बेस्ड, देखें कंप्यूटर रिस्क बेस्ड सेम टू सेम है, लेकिन इधर एवोल्यूशन है और यहाँ एवेल्यूएशन है, ठीक है, सिर्फ फ़र्क इतना है, सही। तो आपने ओवर कॉन्फिडेंट होके, हमेशा मैंने आपको पहले भी 3-4 मरतबा कहा है कि ओवर कॉन्फिडेंट होके आपने जल्दबाजी में टिक नहीं करना, क्योंकि मार्क एक मरतबा अगर हो जाए तो उसके बाद दोबारा आप उसको मार्क करेंगे तो आपका काउंट ही नहीं होगा। नेगेटिव मार्किंग तो चलो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन काउंट ही नहीं होगा। तो इसलिए आपको एक चीज़ समझ भी आ रही हो, लेकिन उसको सिर्फ आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर गलत कर दें तो ये बहुत बुरी बात है। तो इसलिए आप बिल्कुल संभल के आराम से क्वेश्चन पढ़ के तो आप उसका राइट ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हुआ, कंप्यूटराइज्ड रिस्क बेस्ड एवोल्यूशन ऑफ सेल टेक्स्ट। आगे पढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन जो कि आपने आंसर देना है। डैश मीन्स द कंप्यूटराइज्ड
प्रोग्राम फॉर एनालाइजिंग एंड क्रॉस मैचिंग ऑफ सेल टैक्स रिटर्न। अब ये है क्वेश्चन आपके लिए, आप कमेंट सेक्शन में आंसर दें ताकि हम समझ सकें कि आपको कितना समझ आ रहा है और कितना नहीं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए कंसेप्ट में अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।